शांति मंत्र साथ साथ बोलेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। आप लोग का पुनः स्वागत है आज के इस सत्र में। सुबह जब आप शून्यता में उतरते हैं तो आपके भीतर की जीवनी शक्ति, आपके भीतर की चेतना का प्रसार होता है। एक्सपेंशन ऑफ कॉन्सियसनेस। बड़ी अजीब सी बात है, जितना ही आप शून्य होते जाते हैं चेतना उतना ही फैलता जाता है, उतना ही प्रसारित होता जाता है। कई बार जब हम शून्य के अर्थ को कुछ भी नहीं से लेते हैं तो हम बहुत वस्तुपरक होते हैं। और जब मैं खालीपन कहूं, रिक्तता कहूं, कुछ नहीं होने का भाव कराऊं, तो वास्तव में वो सब कुछ है। शून्य खालीपन नहीं बल्कि पूर्णता है। शून्य वही है जहां मन समाप्त होता है और सदैव इस जीव का, इस शाश्वत चेतना का मूल उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य शून्य ही रहा है। इसलिए परम शिव को ही शून्य पद कहते हैं। सभी धर्म, योग, तंत्र शून्यों को स्वीकार करता है और विज्ञान भैरव में एवं तंत्र महान तांत्रिक शास्त्रों में 7 प्रकार के शून्यों की चर्चा है। सभी ये स्वीकार करते हैं कि 6 गतिशील है, 6 एक्टिव शून्य है और 7th पैसिव शून्य है। अगर आप रेफरेंस जानना चाहेंगे तो स्वच्छंद तंत्र और योगिनी हृदय दीपिका में आपको शून्य षटक का विवरण मिल जाएगा। इन ग्रंथों में 6 शून्यों को त्याग करके 7वें शून्य में लय करना ही परम पद की उपलब्धि माना गया है। और जो ये 7वां शून्य है वो निराकार है, निरंकार है।
अवस्थाहीन है, चिद रूप है, चित है, सतचित है। इसी के प्रकाश से सभी भाव और अभाव प्रकाशित होते हैं, और इस स्तर पे कोई भेद नहीं है। ये लोकों के भी परे है, और वास्तव में इसमें अभाव नहीं है, बल्कि इसमें अहंकार के भाव से मुक्त होने के कारण इसको शून्य कहा गया है। अगर वहां अभाव नहीं है, रिक्तता नहीं है, तो क्या है? आप ये जान लो कि जहां रिक्तता नहीं है, जहां हमें संसार का भाव होता है, जहां वस्तु और आकार का फीलिंग आता है, वो हमारा मन है, वो प्रपंच है। और जब हम इससे परे जाते हैं, तो स्वरूप के वास्तविक एनर्जी के रियल नेचर को महसूस करते हैं। तंत्र में बहुत स्पष्ट कहा गया है, अशून्यम शून्यमित्युक्तम शून्यम चाभात उच्यते, अभावः स समुद्दिष्टो यत् बाणः क्षयं गता। इसका मतलब कि अशून्य जिसमें हमें भाव प्रतीत हो रहा है, जिसमें हम संसार को देख रहे हैं, वो वास्तविक स्थिति ना होके प्रपंच है, संसार है। और किसी भाव का वास्तविक रूप शून्य है, जो स्थिर और विश्वातीत है, यानी इस संसार से परे है। लेकिन जब हम संसार की, विश्व की बात करते हैं, तो शून्य का वहां अभाव भी नहीं है। पंच होते हुए भी शून्य विश्व विश्व में भी व्याप्त है। सभी धातु, पात्र, सभी चीज, वस्तु, सब में उसके अंश अंश में व्याप्त होता है। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है, व्यापकता ही व्यापक रूप में स्फुरित होता है। अब ये सारे लैंग्वेज बड़े विचारणीय है, आसानी से समझ में आने वाले नहीं है। व्यापकता ही व्यापक रूप में स्फुरित होता है। व्यापकता आकाश तत्व का गुण है, जो व्यापक होने का भाव है, वही व्यापक रूप में प्रकट होता है। देखने में सामान्य लगता हुआ ये वाक्य बहुत गंभीर है। और हम जब उस महाप्रकाश को, जब हम किसी स्थूल रूप में देखते हैं, तो यही आकाश स्थूल हो जाता है। हम इसको क्वांटम साइंस, फिजिक्स से भी समझ सकते हैं। जब हमारे वेदांत दर्शन ये कह रहे थे, हम जिस चीज को जैसा देखना चाहते हैं, वो चीज वैसा ही प्रकट होता है, धीरे धीरे विज्ञान भी, क्वांटम फिजिक्स भी इस धारणा को मानने लगा है। यही आकाश जो सूक्ष्म रूप में भी स्थित होता है, परम रूप में, विश्व रूप में भी प्रकट होता है। जब हम सात शून्यों की बात करते हैं, तो बहुत लोग जिन्होंने सात चीजें
अध्यात्म में सुना है, जैसे सप्त चक्र। अब जैसे उस दिन हम पितरों की बात कर रहे थे, उसमें मैंने भूर्भुवः स्वः जन महातपः सत्यम, इस श्लोक की किसी ने पूछा था कि पितर सत्य लोक में होते हैं, मैंने कहा नहीं। और जब मैंने 7 जन्मों किस के संबंध में डीएनए के विषय में आपसे चर्चा करी, तो किसी ने बोला कि क्या ये 7 प्रकार के लोक हैं। हम लोगों की आदत है कि एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ घोलमाल करना। ऑल्दो कुछ कुछ समानताएं हैं लोकों में, शून्य में, चक्रों में, पर वही नहीं है, सेम नहीं है। क्योंकि वो ग्रो के क्रम में है, वो वृद्धि के क्रम में है, व्यापकता के क्रम में है, छोटे से बड़े होने के क्रम में है। लेकिन सभी सातों चीजें एक नहीं है, है ना। उसके अपने अपने गुण हैं, उनके अपने अपने रूप है, महत्व है, प्रभाव है। अब जैसे विज्ञान भैरव के 32वें श्लोक में आपको 6 शून्य का जब वर्णन मिलता है, तो उसमें 6 शून्य क्या है? अधः शून्य, मध्य शून्य, ऊर्ध्व शून्य, व्यापनी शून्य, समना शून्य और उन्मना शून्य। ये जो हमने ओम के 12 मात्रा के बारे में जब बात करी थी, तो आपने ऐसे शब्दों को सुना होगा, व्यापनी, समना, उन्मना। उसको जब हम शून्यों में विभाजित करते हैं, तो 6 शून्य होते हैं। अधः शून्य यानी नीचे की तरफ, मध्य शून्य मतलब बीच की तरफ, ऊर्ध्व शून्य यानी ऊपर की तरफ, व्यापनी शून्य मतलब जो व्यापक होता है, समना शून्य जो गतिशील है, और उन्मना शून्य जो इनसे परे है। लेकिन इन सबको चल शून्य कहा गया है, यानी यहां गति है। और जो परातत्व है वो इनसे परे है। परातत्व जो है वो अचल है, और उसके अधिष्ठाता परम शिव है। और अगर आप स्वच्छंद तंत्र का एग्जाम्पल लेंगे, तो स्वच्छंद तंत्र में भी आपको ऊर्ध्व शून्य, अधो शून्य और मध्य शून्य, ये तीनों शून्य के बारे में आपको उसका वर्णन मिलेगा। आप 144वें श्लोक को देखेंगे, तो ये 3 शून्य गिनाए गए हैं। बल्कि अगर हम क्षेमराज के ग्रंथों को देखें, तो आपको ये नीचे जो है वो, और हृदय में अधा शून्य, ऊपर में ऊर्ध्व शून्य, नीचे अधो शून्य के अलावे कंठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरंध्र के मध्य में भी शून्य माना गया है। जब साधक इन इन जगहों पर, कंठ पे, तालु पे, भ्रूमध्य पे, ललाट पे, ब्रह्मरंध्र पर जब भावना करते हैं, तो इन जगहों पर अगर आप भावना करेंगे तो आपको शून्य का अनुभव होगा। ऐसा खेमराज के ग्रंथों में है। आगे इन ग्रंथों में आपको व्यापिनी में फोर्थ, समना में फिफ्थ और उन्मना में सिक्स्थ शून्य की स्थिति बताई जाती है। और ये जो समना है, वो उच्चारण से, अगर आपको याद होगा, मैंने
प्रणव मंत्र की व्याख्या में बताया था कि जब उच्चारण बंद हो जाते हैं, अर्ध मात्रा शुरू होता है, जब गुंजन भी पूर्ण होने लगता है, बिंदु भी विराम होने लगता है, तो वहां से समना तक जो स्थिति है वो शून्य की स्थिति है। और मैं 12वीं दशा उन्मना के बारे में बताया था कि ये शून्याति शून्य की पदवी प्राप्त है। और क्षेमराज को अगर आप और ज्यादा अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यही जो गतिशील शून्य है उसी को माया कहा गया, और शून्याति शून्य को महामाया कहा गया। उन्होंने माया और महामाया को शून्य और शून्याति शून्य के रूप में एक्सप्लेन किया है। यही हमारे विज्ञान भैरव तंत्र के 35th श्लोक में, 35वें श्लोक में, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, मध्य नाड़ी कहते हैं, उसके भीतर चिदाकाश को शून्य के रूप में माना गया है। वहीं 39th श्लोक में अगर आप जाएंगे तो शून्य शून्याति शून्य का उच्चारण का जो तात्पर्य है वो उन्मना तक, यानी जो अ उ म से लेके उन्मना तक जो हमारे पिंड मंत्र का उच्चारण का अभ्यास ही शून्य को बताया गया है। आप वहीं आगे जाएंगे, 42वें श्लोक में जाएंगे तो उन्मना की स्थिति को शून्यावस्था माना गया है, इसीलिए उसको शून्याह कहा गया है। मैं ये सब आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूं बुक के, किताबों के आधार पे, ताकि आपको ये भी लगे कि आपने विज्ञान भैरव पुस्तक को ठीक ठीक पढ़ा है, समझा है, उसका शास्त्रों परक आपको समझ होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये सारी बातें, इस शास्त्र से संबंधित बातें बता रहा हूं। मैं केवल बाहर बाहर नहीं ले जा रहा हूं, आपको भीतर भी ले जा रहा हूं कि ये शून्याति शून्य जो आगे चल के बद्ध धाम कहलाएगा, ये जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके बारे में पर्याप्त विवरण आपको यहाँ विज्ञान भैरव में मिल जाएगा। और शून्याति शून्य का वर्णन आपको आगे 50वें 55वें श्लोक तक उसका भाव आपको मिलेगा। यहां तक कि 61वें श्लोक में भी आगे चल के जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो आपको मध्य धाम का वर्णन शून्य के रूप में और महामाया शक्ति के रूप में उस श्लोक में आपको मिलेगा, जो आगे आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। और शून्य, जैसा मैं पहले कह रहा था कि इसको रिक्तता मत मानिए। शून्य मतलब प्योर चेतना। शून्य मतलब चेतना शून्य नहीं है। शून्य का मतलब चेतना से पूर्ण होना, चेतनता से पूर्ण होना। इसलिए जब, अच्छा, ये केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बौद्ध धर्म के दर्शनों को जब आप देखेंगे उसमें भी शून्य का ऐसा ही वर्णन है। संत मत में भी शून्य का ऐसा ही वर्णन है। हमारे भारत के सभी जितने पंथ हैं, सभी पंथों में विज्ञान भैरव की तरह ही शून्यों का वर्णन है। हमें महसूस होता है कि शून्य अभावात्मक है, लेकिन उसमें चेतना का भाव होता है, वो चेतन शून्य नहीं है। आप में से बहुत लोग आ, मेरे को बताते रहते हैं कि साधना करते वक्त आप किसी ऐसे शून्यता में प्रवेश कर जाते हैं जहां आपका शरीर बिल्कुल काया स्थिर हो जाता है, हिलता डुलता नहीं है, आप चाहेंगे भी तो नहीं हिला डुला पाएंगे, एकदम काया स्थिर।
बहुत लोग हमें बताते हैं कि उस वक्त एक ऐसी शून्यता का अनुभव होता है जिसमें मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, चलता नहीं है। मन अचल हो जाता है, मन स्थिर और शांत हो जाता है। तो कई बार आप पूछते हैं कि क्या ये शून्य है? मैंने बताया कि विज्ञान भैरव 6 शून्यों की बात करता है। हो सकता है कि अधो शून्य का आप अनुभव कर रहे हो, मध्य शून्य का अनुभव कर रहे हो, ऊर्ध्व शून्य का अनुभव कर रहे हो। शून्य एक ही प्रकार का नहीं होता है। जब आपके शून्य में तमस का भाव होता है, और ज्यादातर मेरे पास प्रश्न आया है, उसमें निद्रा या सुसुप्ति जैसी, आप सोए नहीं हैं, आप जगे हैं, होश में हैं, लेकिन क्या है, आप चेतना के बजाय अंधकार को महसूस करते हैं। और जब आप चेतना के बजाय अंधकार को महसूस करते हैं तो ये अधो शून्य है। शून्य है, लेकिन अधोगामी शून्य होने की वजह से यह तामसी शून्य कहलाता है। और जैसा मैंने कहा, इसके ऊपर मध्य शून्य है, ऊर्ध्व शून्य है, और बाकी के आगे के शून्य है। तो हम आपको निराश नहीं कर रहे हैं, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ, एटलीस्ट आपने पहले शून्य को अनुभव किया। आकाश को हम, ये अलग अलग आकाश हैं जिसकी व्याख्या 6 शून्यों में या षड आकाश के रूप में आपको वर्णन मिलती है। मजेदार बात है, जब हम आकाश की बात करते हैं तो ये एक भूमि है जहां तत्वों की बीज रोपे जाते हैं, जिसमें सृष्टि का अंकुरन होता है, और इनका अभाव ही, इस सृष्टि और उसके अंकुरन का अभाव ही शून्य है। इसीलिए इस अभावात्मक शून्य को अनुभव करने के लिए उस भूमि का स्पर्श अनिवार्य है जहां सृष्टि आधारित होती है। यही शून्य और आकाश में अंतर है। नॉर्मली हम लोग नॉर्मल भाषा में शून्य और आकाश एक ही कहते हैं, लेकिन आकाश वो भूमि है जहां तत्वों के बीज रोपे जाते हैं, याद रखना, जहां सृष्टि का अंकुरन होता है। और उसके अभाव में आकाश शून्य है। अगर ऐसा आकाश हो जिसमें तत्व या सृष्टि का बीज ना हो, तो वो शून्य है। साधारणतः इसको हम लोग शून्य को ही आकाश बोल लेते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि उस शून्य को अनुभव करने के लिए कि आपको आकाश का अनुभव हो। और जितने भी आप शून्य का अभ्यास करते हैं, शून्य का आगे हम आप लोगों आपको हम 9 प्रकार का अभ्यास बताने वाले हैं। शून्य का आज तो पहला अभ्यास है। अगले 9 प्रैक्टिसेस शून्य के आकाश के ऊपर है। यानी कि पूरे विज्ञान भैरव ग्रंथ में शून्य के 10 प्रैक्टिसेस बताए गए, डायरेक्ट प्रैक्टिसेस। और ये वास्तव में सारे आकाश है। जब भी क्षमा करेंगे, जब भी आप शून्य की प्रैक्टिस करते हैं तो मान के चलें कि आप आकाश की ही प्रैक्टिस करते हैं। शून्य का या निराकार का, निरंकार का प्रैक्टिस नहीं हो सकता है। आप जब भी जैसे मैं आपको बोलूं कि आप इनफाइनाइट की कल्पना करो, आपसे कहें कि आप आंखें बंद करो और फील करो इनफाइनाइट को, चारों तरफ अनंत आकाश फैला है, तो आप कोई एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा विशाल खाली क्षेत्र को अनुभव करेंगे या भावित करेंगे। ये बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अनंत नहीं हो सकता। जिस स्पेस को आप अनुभव करेंगे उसमें बीज रोपे जा सकते हैं,
सृष्टि का अंकुरन हो सकता है, इसलिए वो आकाश है, शून्य नहीं है वो। शून्य का जब अनुभव होगा तो आप बता नहीं पाएंगे। ये गूंगे का गुड़ है, जन्मांधों का सूर्य है। ये महसूस होगा तो आप बता नहीं पाएंगे कि आपने क्या अनुभव किया। जो भी बताएंगे वो आकाश ही बताएंगे। योग दर्शन में बार बार सुनने के स्थान पर आकाश शब्द का प्रयोग हुआ है। सामान्यतः आकाश के तीन क्षेत्रों की चर्चा की है, जो हमारे भौतिक शरीर के अंतर्गत आता है। क्या? हृदयाकाश, चिदाकाश और देहाकाश। ये तीन क्षेत्रों की बात होती है जो शरीर के भीतर है। और पांच अवस्थाएं हैं, पांच आकाश है जो शरीर के बाहर है। जो लिखना चाहे लिख ले। गुण रहित आकाश, क्रम आकाश, महा आकाश, तत्व आकाश और सूर्याकाश। यानी अगर हम इन आठों आकाश, तीन जो शरीर के भीतर है और पांच जो शरीर के बाहर है, उसको मैं आपको यौगिक भाषा में बताऊं तो ये आठों आकाश कौन कौन से हैं? चिदाकाश, हृदयाकाश, दहराकाश, गुण रहित आकाश, परम आकाश, महा आकाश, तत्व आकाश और सूर्य आकाश। ये आठ, ये आठ आकाश का वर्णन आपको योग और उपनिषदों में मिल जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा इन आकाश के बारे में आपको वर्णन करूंगा। चिदाकाश जो सुषुम्ना क्षेत्र में है और जिसकी साधना हम लोग इस सर पे करते हैं, इस हेड रीजन पे करते हैं, उसको चिदाकाश कहते हैं। मैं आगे आपको ये धारणा कराऊंगा। मैंने पहले भी एक धारणा कराई है चिदाकाश की विज्ञान भैरव में। मैं आगे भी आपको चिदाकाश की धारणा कराऊंगा। हृदयाकाश धारणा क्या है? ये हृदय क्षेत्र में आकाश पर, हृदय के क्षेत्र के आकाश पर एकाग्रता की जाती है। ये बहुत, ये सब मैं आगे कराने वाला हूं, चिंता मत कीजिए, ये सारा मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। ये जो हृदयाकाश है, ये एक वैदिक ध्यानात्मक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने भीतर सत्व, रजस, तमस, प्राज्ञ, तेजस, वैश्वानर, ये तीन शरीर को सम्मिलित करते हैं। ये आगे हम आपको कराने वाले हैं। इसमें हृदय के प्रकाश को अनुभव किया जाता है। अनेकों उपनिषद में हृदयाकाश धारणा के टेक्निक्स का वर्णन मिलता है आपको। ध्यान का जो एक मनोचिकित्सात्मक पहलू है, जो साइकोलॉजिकली आपके ऊपर वर्कआउट होता है, वो हृदयाकाश धारणा में ही होता है। और हृदयाकाश धारणा में शरीर के मध्य भाग में एकाग्र, उसी प्रकार से नीचे दहराकाश है, जहां नाभि से नीचे दहराकाश में निचले भाग में आकाश, जो रिक्तता है, खालीपन है, उस पर हम लोग केंद्रित होते हैं। और इसके अंतर्गत बहुत सारे ग्रंथियों की, गुरुत्वाकर्षण की, नाना प्रकार के कुंडलिनी से संबंधित योग के बारे में वर्णन किया जाता है। ये जो चिदाकाश है, हृदयाकाश है, देहराकाश है, तीनों स्थूल आकाश है। इस तीनों को स्थूल आकाश कहा जाता है। और इसके बाद आता है व्योम पंचक। व्योम पंचक, व्योम मतलब सूक्ष्म आकाश। और ये सूक्ष्म आकाश आगे हम आपको इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके भी विषय में आपको हम बताएंगे। जैसे गुण रहित आकाश। गुण रहित आकाश नाम ही है इसका, गुण रहित आकाश। इसमें कोई गुण नहीं होता है, गुणों से
परे होता है। तो शास्त्रों के अनुसार इस आकाश में होने वाले अंतिम अनुभव को एक साधक के शब्दों में, ये उपनिषद के शब्द है, प्रातः काल में एक पूर्ण सूर्य प्रकाश मंडल या अग्नि ज्वाला दिखाई पड़ती है। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको पूर्ण सूर्य जैसे लगे, एकदम पूरा सूर्य, एकदम प्रखर सूर्य, अग्नि ज्वाला के समान, है ना। तो इस जब गुण रहित आकाश है तो उपनिषद इसका वर्णन इस प्रकार से करता है। यह देखा जाता है कि जब साधक अपने तीनों स्थूल आकाश, चिदाकाश, हृदयाकाश, दहराकाश के अनुभवों से गुजरता है और अपने जीवन की चेतन और अचेतन अवस्थाओं को पार कर जाता है, तो उस ज्योतिर्मय पिंड को प्राग्ञ पुरुष यानी सूर्य लोक के रूप में दर्शन या बोध करता है। इस ज्योतिर्मय पिंड का रूप यानी ये जो सहस्रार है, ये जो सूर्य प्रकाश का मंडल है, ये व्यक्त और जो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड, मैनिफेस्टेड डायमेंशन है, उससे परे की वस्तु है, उससे बियॉन्ड है, जो आप जानते हो, आपके ज्ञान में है। कई बार जब मैं सूर्य कहता हूं तो लोग ऊपर सोचते हैं कि ये सूर्य, हाँ वही सूर्य है। लेकिन जब मैं ये कहूं कि आपका सूर्य आपके सहस्रार के ऊपर में है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। और मैं कई बार कहता हूं आपके ठीक सहस्रार, ये जो आपका टॉप है, टॉप ऑफ द हेड है, वहां पे सूर्य है। लेकिन आप कहते हो साहब आपके हेड से लेके सूर्य के बीच में तो करोड़ों किलोमीटर की दूरी है, लाखों मील की दूरी। इसलिए कि अभी हमें चक्रों का अनुभव या प्राण की उस विशिष्टता का अनुभव नहीं हुआ है। जिस प्रकार हम अपनी इच्छा से एक गुलाब के फूल या किसी अन्य वस्तु के रूप की कल्पना कर सकते हैं, हम सहस्रार को वैसे कल्पना तो करते हैं, लेकिन सहस्रार वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हो। सहस्रार सूर्य लोक है, सहस्रार सूर्य है, आदित्य है। उसके बाद आता है परमाकाश। पंचव्योम में परमाकाश का वर्णन आपको उपनिषदों में भी मिलेगा। परमाकाश का वर्णन जब आप उपनिषदों में देखेंगे तो इसमें इसका वर्णन तारे सितारों के प्रकाश से युक्त गहरे और अंधकार में आकाश के रूप में किया जाता है ना। मतलब एक ऐसी गैलेक्सी जिसमें अरबों खरबों की संख्या में टिमटिमाते हुए तारे हैं, लेकिन उसका जो बेस है, परमाकाश का जो बेस है, वो डार्क मैटर है, वो महाकाली शक्ति है। बोध की एक अवस्था को शून्यावस्था कहते हैं। यहां प्रकाश, बोध, ज्ञान के पूर्ण अभाव का अनुभव होता है। ना प्रकाश, आप उस अंधकार में जगत में प्रवेश करते जाएंगे जहां ना प्रकाश है, ना बोध है, ना ज्ञान है। सजगता केवल वो टिमटिमाते हुए लघु तारे और प्रकाश बिंदु के रूप में बनी रहती है। मैं ये सब प्रैक्टिसेस आपको विज्ञान भैरव में आगे कराने वाला हूं, आप परेशान ना हो। ये सारे प्रैक्टिसेस आप करने वाले हैं। मैं तो बस आपको अभी एक उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो ये जो स्थिर और ज्योतिर्मय बिंदु के प्रति जो सजगता है, जो लाखों करोड़ों की संख्या में विस्तृत और बिखरी हुई है, इससे आपकी सजगता भी विस्तृत और बिखर जाती है। विज्ञान भैरव में एक ऐसे ध्यानात्मक प्रक्रिया की का विकास किया गया है, जो अब आगे शून्य ध्यान में करने वाले हैं। उसमें हम बाह्य और आंतरिक सजगता के अभाव में चले जाते हैं। जैसे जैसे ये अंधकार यानी हम उस गहरे डार्क
अभी हम आगे कराएंगे तब आपको, अभी तो मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। उस डार्क एनर्जी का, उस डार्क मैटर का भाव करेंगे, उस तिमिर भाव, इसको कहा गया है तिमिर भाव। ये आगे विज्ञान भैरव में आएगा। और एक न्यूट्रल सी अवेयरनेस एक्टिवेट होती है। ना तो भीतर का अनुभव करा रहा है, अवेयर हो रहे हैं, ना बाहर की तरफ अवेयर हो रहे हैं। एक न्यूट्रल सा अवेयरनेस, उसी को परमाकाश कहा गया। अब आओ मैं थोड़ा सा आपको महाकाश के बारे में इंट्रोड्यूस करूं। महाकाश के संबंध में कहा जाता है कि ये सूर्य के मध्य भाग के समान चमकीला है। ये इतना चमकीला है कि इसको देखा नहीं जा सकता है, किसी भी प्रकार से देख नहीं सकते। बंद आंख से भी नहीं देख सकते। बंद आंख से भी आप मन से भी भाव करोगे तो मन चौंधिया जाएगा, मन भी डर के मारे सिकुड़ जाएगा। इतना प्रकाश, मतलब इस प्रकाश की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक तो प्रकाश को देखना अलग बात होती है, हम कह रहे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे इस प्रकाश को। देखने की बात तो आप तो सामान्य सूर्य को नहीं देख पाओगे। अगर आपको हम कह दें कि मध्याह्न का सूर्य देख लो अपनी आंख से, आप नहीं देख सकते, आपकी आंखें खराब हो जाएगी, नहीं देख पाओगे। लेकिन हम जिस महाकाश की बात कर रहे हैं, हम उस सूर्य की बात कर रहे हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और प्रारंभ में हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं केवल एक प्रकाश बिंदु से, और वहीं से सजगता को बढ़ाते हुए, वहीं से हम दृष्टा भाव को बढ़ाते हुए हम धीरे धीरे महाआकाश की ओर फैलते जाते हैं। जैसे मानो हम उस महाकाश रूपी सूर्य के केंद्र में आ गए हों, जो चारों तरफ प्रकाश और प्रभा से घिरा हुआ। इसीलिए इसको महा या उच्च या महान कहा जाता है। ये तो महाकाश के बारे में हो गया। अब आओ आपको तत्वाकाश के बारे में बताते हैं। अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, तत्व आकाश, यानी तत्वों का के बारे में कहा गया है। पांच तत्व हैं। पांच स्थूल तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन ये स्थूल तत्वों की बात नहीं हो रही है, स्थूल अनुभवों की बात नहीं हो रही है। उस बीज या उसका जो एसेंस है, उसका जो सार तत्व है, जिससे ये तत्व उत्पन्न होते हैं, जिससे ये तन्मात्राएं उत्पन्न होती है, उस आकाश की बात हो रही। तो यहां पर ऐसा कोई क्रियाकलाप या ऐसे कोई गति नहीं होती है जिसका बाहर की ओर विस्तार हो रहा हो, अग्नि बन रही हो, वो वायु बन रहा हो, आकाश बन रहा हो, पृथ्वी बन रही हो, जल बन रहा हो। ये पूर्ण नीरवता और स्थिरता की अवस्था है, जो आपके अस्तित्व के केंद्र में है। यहां पर कोई क्रिया नहीं होती, ना कोई बीज है ना। वो बस इच्छा के रूप में, या इच्छा जहां पर व्याप्त है उस रूप में, क्योंकि इच्छा होगी तो बीज उत्पन्न होगा। तो इस आकाश में द्वैत की अवधारणा समाप्त हो जाती है, अद्वैत अवस्था है। नाम और रूप और विचार से संबंधित सभी अनुभव लुप्त हो जाते हैं। तो ये पूर्ण निश्चलता और निष्क्रियता की अवस्था है। अब मैं चलिए आपको सूर्याकाश के बारे में बता दूं। अब नाम जैसे है सूर्य आकाश, यहां पे सूर्य का अर्थ आत्मा से है। तो इस आकाश के बारे में योगोपनिषद वर्णन करता है कि यह पवित्र और निर्मल है। सूर्य यानी आत्मा, जो आंतरिक सेल्फ एनलाइटेंड होता है, उसमें किसी का प्रकाश नहीं है, वो स्व प्रकाशित है, सेल्फ एनलाइटेंड है।
उसको आप ऐसा मानो कि वो स्रोत है प्रकाश का। सृष्टि का प्रत्येक जो दिखाई देने वाली चीज है, जो ना दिखाई देने वाली चीज है, जो लाइट मैटर है, फोटोन है, ये जो डार्क मैटर है, इन सब में वो व्याप्त है। इसी से वो चीजें उत्पत्ति होती है, दृश्य और अदृश्य दोनों। तो ये एक शाश्वत, परमानेंट और यथार्थ आकाश है, और इसी से तत्व प्रकाशित होते रहते, इसलिए ये तत्वाकाश से भी गहरा और शून्य है। देखो, मैंने आपको आठों आकाश का वर्णन तो किया, लेकिन ये सब का मैं प्रैक्टिसेस आपको कराने वाला हूं। बेसिक 8 प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आप लोगों को। है तो टोटल 10, लेकिन एक बाह्याकाश और एक अंतराकाश है। आज जैसे मैंने दिशाओं पर आप लोगों को प्रैक्टिस कराया, ठीक है, हम इसको दो भाग में विभाजित करेंगे, बाह्याकाश और अंतराकाश। आगे सत्र में मैं इसको भी समझाऊंगा। लेकिन जो 3 भीतर का आकाश, चिदाकाश, धराकाश और हृदयाकाश, और 5 व्योमाकाश, इसके अलग अलग धारणाएं आपके विज्ञान भैरव में है। अब मैं थोड़ा सामान्य पुस्तक को किनारे करके सामान्य बातचीत में आप लोग को इस बातों को समझाने की कोशिश करता हूं। जहां जहां जो चीज प्रकट है, जो चीज मैनिफेस्टेड है, जब हम उसके स्रोत तक या उसके परे, उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं, वहां वहां शून्य प्रकट होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, अगर मैं अपने बोलने को मौन कर दूं, तो मेरे मौन में शून्यता प्रकट होती है। आप सुन रहे हैं, सुनते सुनते आप अपने स्रोत्र के बियॉन्ड चले जाएंगे, तो दो स्वरों के बीच की खामोशी को अनुभव करेंगे। अब जैसे मन है, मन विचारों से भरा हुआ है, दो विचारों के मध्य में शून्य प्रकट होता है। ये मैंने पहले भी आपको ये चर्चा करी थी। शून्य जब विचार का स्फुटन होता है, तो वो शून्य नहीं है। ये विचारों के मध्य का क्षेत्र है, इसको मध्य भाव कहा गया है। जब आप, अब समय पे ले लीजिए, जब जब समय चल रहा है, आप देख रहे हैं कि ये सेकंड बीत रहा है, एक नया सेकंड आ रहा है, फिर एक नया पल आ रहा है। जब जब ये परिवर्तन होता रहेगा, जब जब सृष्टि प्रवृत्त होती है, तब तब हम समय का अनुभव करते हैं। और जैसे ही हम समय के बियॉन्ड जाते हैं, टाइम के बियॉन्ड जाते हैं, तो हमें शून्य मिलता है। जैसे ही हमारा ध्यान ठहर जाता है, शून्य ठहर जाता है। तो शून्य क्या है? वर्तमान की नित्यता है, समय नहीं है। शून्य न भूत है न भविष्य है, उस वर्तमान पल में है जिसमें समय नहीं है। 1 मिनट, मैं आ रहा हूं, आप होल्ड करेंगे? उसी प्रकार से जब हम समय की बात करते हैं, तो हम जीवन और मृत्यु के संबंध भी समझ लें। जीवन, जब हमारा अस्तित्व उद्घाटित होता है, जब हमारा अस्तित्व स्वरूप लेता है, हम मैनिफेस्ट होते हैं। और मृत्यु, जब हम अनमैनिफेस्ट होते हैं। पर मृत्यु शून्य नहीं है। मृत्यु और जीवन के बीच शून्य है। मृत्यु शून्य में प्रवेश है, लेकिन शून्य मृत्यु से भी परे है। ये भी आगे चल करके
कुछ धारणाएं हैं, मैं उस पर चर्चा करूंगा, जिसमें मृत्यु के विषय में बातें की गई। उसी तरह से भावनाएं हैं। जब आप भावनाओं में बहते हैं तो आप शून्यता से हट जाते हैं। शून्य भावना शून्यता है, भावनातीत है, भावनाओं से परे हो जाना है। अब मैं कहूंगा कि जो भावनाएं आपके अहंकार को मिटा दे, जो भावना आपके अस्तित्व को शून्य करने लगे, क्योंकि भावनाहीनता को हम नहीं समझ सकते। ये बहुत डिफिकल्ट टर्म है। आपको लगता है कि आप भावनाहीनता को नहीं समझ सकते। आप भावना समझ सकते हैं। भावनाहीनता, भावनातीत, भावातीत, ये आपके समझ ये समझने का विषय ही नहीं। अब जैसे मैं आपको एक और बहुत बेबूझ बात कहूंगा, जिसको आप घंटों भी चिंतन करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भावनातीता यानी जो भावना से परे है वही प्रेम है, अब आप आश्चर्य से भर जाएंगे कि दुनिया का सर्वाधिक भावनापूर्ण कोई भाव है तो उसको हम प्रेम कहते हैं। और आप गुरुजी बड़ी उल्टी बात कह रहे हो, जैसे उपनिषदों में उलटबासी है। तभी आप मनन करना, और संभवतः 52वें से लेकर के 55वें जब हम धारणा में आएंगे तो उस पर हम इस प्रेम पर व्याख्या करेंगे, प्रेम पर हम बातें करेंगे। और जब हम उस पर बातें करेंगे तो आपको हम एक बात बताएंगे कि जो सच्चा प्रेम है वो शून्य में ले जाता है। प्रेम आपके अहंकार को मिटा देता है। प्रेम आपकी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। प्रेम आपको शून्य की अवस्था में ले जाता है। प्रेम जिस शून्यता में ले जाता है उसमें महान अनुभव की और उस आनंद की झलक मिलती है। प्रेम में जो विलय है वो शून्य का स्पर्श है। पर अभी आपको मेरी बात बेबूझ लगेगी जब मैं प्रेम को भावातीत बताऊंगा, ट्रांसेंडेंटल बताऊंगा। लेकिन वास्तव में प्रेम ट्रांसेंडेंटल है। लेकिन मजेदार बात है कि जिस प्रेम को आप जानते हो, जिस प्रेम को आप प्रेम कहते हो, लव कहते हो, वो प्रेम है ही नहीं। वो जिस प्रेम को आप अब तक समझते आए हो वो ममत्व है, वो मोह है, वो अटैचमेंट है, वो राग है। लेकिन चलिए, ये जब वैसे श्लोक आएंगे तब मैं इसकी व्याख्या भी करूंगा। मैं आपको बता रहा था नाद के विषय में, नादांत के विषय में। जब आप बैखरी से मध्यमा नाद में उतरते हो तो शून्य में प्रवेश करते हो। मध्यमा से जब आप पश्चंती में उतरते हो तो और गहरे शून्य में उतरते हो। और जब आप पश्चंती से परानाद में उतरते हो तो आप नाद के द्वारा गहनतम शून्य की प्राप्ति करते हो। नाद पे ऑलरेडी बहुत चर्चा हुई है, मैंने पहले भी काफी चर्चा किया है। यही नहीं, आपका जो शरीर है, आप अपने शरीर से भी शून्य की अवस्था को महसूस कर सकते हैं। इसलिए हृदयाकाश में, चिदाकाश में, दहराकाश में लोगों ने शून्य का, साधकों ने शून्य का अनुभव किया है। आप अपने जीवन के सुख दुख के मध्य खड़े हो जाएंगे तो आप शून्य को अनुभव कर लेंगे। जो इंद्रियां आप भोगते हैं, आप उस इंद्रियों के रस को त्याग करके सिर्फ संवेदनाओं पर खड़े हो जाएंगे तो आपको शून्य का अनुभव होगा। और ये सारे प्रैक्टिसेस अभी आगे आपको मैं विज्ञान भैरव में कराने वाला हूं। विज्ञान भैरव अब आगे आने वाले लगभग 40 से 50 धारणाओं में अलग अलग ढंग से शून्यों की व्याख्या करने वाला है। जब आप एकाग्र होते हो,
जब आपकी एकाग्रता एक पे ना होकर के कई कई वस्तुओं पर एक साथ होती है, तो आप शून्य को अनुभव करते हैं। जब आप क्रोध में आते हैं और क्रोध में आप वस्तु या विषय का त्याग कर देते हैं, केवल क्रोध बना रहता है, क्रोध मेव इति, क्रोध केवल क्रोध होता है, केवल आवेग होता है, केवल संवेग होता है, केवल संवेदनशील, कोई उसका विषय शब्द किस कारण था वो कारण रह जाता, छोड़ दें और केवल क्रोध में प्रवेश कर जाएं, तो ये क्रोध शून्यता को ले जाता है। मैं आगे प्रैक्टिस कराने वाला, इसको क्रोधनी मुद्रा कहते हैं। इस तरह की मुद्राएं बहुत सारी भावनाओं पर है, अलग अलग द्वादश भावनाओं पर द्वादश शून्य की चर्चा है। कामना से, करुणा से क्रोध बन जाता है। आपकी कामनाएं, वासनाएं आपको शून्य तक लेके चली जाती है। भावनाएं रूपांतरित होकर के शून्य हो सकता है जब वो विचारहीनता के स्तर पे, निर्विचार के स्तर पे आ जाए। शून्य का सबसे बड़ा अवरोध क्या है? शून्य का सबसे बड़ा अवरोध है अहंकार, आपकी आइडेंटिटी। और जिससे जैसे आप अहंकार शून्य होंगे और आपको आने वाले समय में कई प्रकार के अहम भाव की भी प्रैक्टिसेस कराएंगे। 5 प्रकार के अहम भाव होते हैं, उसकी भी मैं प्रैक्टिस आप लोग को आने वाले समय में कराऊंगा। तो ये आपको जब अहंकार से परे अहम शून्यता में ले जाएगा, तो आपको शून्यातीत अवस्था प्राप्त हो जाएगा, शून्याति शून्य अवस्था प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आप अपने एकाग्रता को ब्रह्मांड पे, अपने भावना को ब्रह्मांड पे, आकाश में, ब्रह्मांडीय पिंड में, सूर्य में, चंद्रमा में, तारों में या ब्रह्मांड में विस्तार को आप फोकस करते हैं, जो खाली उस वस्तु शून्य, जो खाली रिक्त स्थान पर जब आप फोकस्ड हो जाते हैं, तो यही ब्रह्मांड की भावना शून्यता की ओर आपको ले जाती है। उसी प्रकार से कई प्रकार के आसन और प्राणायाम, धाराकाश धारणा की साधनाएं, जो मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, उससे संबंधित जो प्रैक्टिसेस हैं, वो भी आपको शून्य तक ले जा सकते। योग के मार्ग को अपना करके भी आप अपने नीचे के ब्रह्म ग्रंथि और रेतस प्राण को भी खोल करके आप शून्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, आगे विज्ञान भैरव में आपको मैं कराऊंगा शून्य के अनेक विचित्र रूपों को, जैसे चित्रकला, संगीत और नृत्य में शून्य की अभिव्यक्ति कैसे होती है, कलाकार खाली होकर शून्य की रचना कैसे करता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको तिमिर, अंधकार में शून्य को, प्रकाश में, परम प्रकाश में शून्य को, चाहे अंधकार हो प्रकाश हो, दोनों अपने अतिरेक पे, दोनों अपने बियॉन्ड पे शून्य को महसूस कराते हैं। शून्य निर्गुण है, निराकार है, असीम है, अद्वैत है, और यही परम शिव है। पूरे विज्ञान भैरव में शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी शून्यता को महसूस कराने के लिए भांति भांति से आपको प्रैक्टिसेस कराई गई है। तो मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूं कि आप विज्ञान भैरव के बाकी बचे हुए प्रैक्टिसेस को, क्योंकि आज हम लोग 21 धारणाएं कर चुके हैं। आज तक जितने दिन हमने आपको पढ़ाया, मैं पिछले 3 महीनों से आपको पढ़ा रहा हूं, 3 महीनों में मैंने 21 प्रैक्टिसेस, 21 धारणाएं आपको कराई है। और आगे
2 महीने के लिए आप लोग को विज्ञान भैरव में ब्रेक लगेगा। 2 महीने के लिए मैं विज्ञान भैरव को रोक रहा हूं। क्यों रोक रहा हूं? क्योंकि अभी नवरात्रि आने वाला है। अगला संडे महालया है। अगला संडे महालया है, तो अगले संडे से शक्ति साधना शुरू होगी। तो मैं आप लोगों को अगले संडे से विज्ञान भैरव नहीं करा रहा हूं। विज्ञान भैरव अब मैं दिवाली के बाद कराऊंगा। तो 2 महीने का विराम है। जिस शून्यता पर मैंने विराम की है, उसी शून्यता से मैं शुरू करूंगा। आपको ये पुराने 21 प्रैक्टिसेस नहीं बताऊंगा। मैं जिस शून्य पे आके रुका हूं, उसी शून्य से मैं शुरू करूंगा। तो इसीलिए ये 21 प्रैक्टिसेस का ये पहला चैप्टर पूरा होता है। विज्ञान भैरव का पहला खंड पूरा होता है। और आगे के जो 4 खंड हैं, उसको हम आने वाले समय में व्याख्या करेंगे। एक खंड को बताने में, अगर साप्ताहिक क्लास है, सप्ताह में एक क्लास है, तो एक खंड को बताने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। उसमें भी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो आपको अनुभव होगा और समझ डेवलप होगी। और अगर आप नियमित नहीं करते हैं तो अनुभव और समझ डेवलप नहीं होगी। बहुत लोग प्रैक्टिस रोज रोज करते हैं, उनकी स्पिरिचुअल डायरी मुझे मिल रही है। क्षमा कीजिएगा, मुझे लास्ट सप्ताह में ही आप लोग को बांटना था स्पिरिचुअल डायरी, पर मेरी व्यस्तता के कारण मैं आप लोग को स्पिरिचुअल डायरी जो जो आपने भरा है, उसका विश्लेषण नहीं भेज पाया। और स्पेशली मैं उन 5-6 लोगों को बहुत हृदय से धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने बहुत सीरियसली वो सारे प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं। और जो मैंने अब तक विज्ञान भैरव में कराया है, तो पहला खंड आज समाप्त हो रहा है। नया खंड शुरू होगा दिवाली के बाद। इस बीच में 2 महीने आपको शक्ति साधना कराई जाएगी। शक्ति साधना भी इतना ही रोचक है और बहुत आनंद से और ज्ञान से भरा हुआ है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में आप शक्ति साधना से जुड़ें और गहनतम अनुभव को प्राप्त करें। इस बीच में नवरात्रि से लेकर के दीपोत्सव तक आप लोगों को 3 महाविद्याएं कराई जाएंगी, जिसमें से महाकाली विद्या, महासरस्वती विद्या और श्री विद्या। ये 3 विद्याएं आप लोगों को मूल रूप से कराई जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि आपको गहरे अनुभव हो। बाकी आपका नियमित अभ्यास, नियमित प्रयास, ये जरूरी है। अब आप लोग स्वतंत्र हैं, अगले 5 मिनट 10 मिनट में जो प्रश्न पूछना चाहें, या पितर पक्ष से संबंधित कोई प्रश्न रह गया हो, पिछले दिनों व्याख्या ना हो पाई हो, तो आप पूछ सकते हैं। तो आप प्रश्न पूछें। मैं यूट्यूब में देख रहा था। अ, हाँ, मैं आ रहा हूँ अग्रवाल जी, मैं आ रहा हूँ कि प्रोफेसर गुप्ता का सवाल जिसमें लाइट चली गई थी, उसमें जो कुछ मैंने कहा वो शायद आप लोग को सुनाई नहीं पड़ा, वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। आ, प्रोफेसर गुप्ता ने सवाल पूछा था कि पितरलोक भले ही कचरा हो, या उन पितरों की जो 40 दिनों के बाद वहां अवस्थित है, उनका वास्तविक योगदान ना हो, तो भी वो आत्माहीना होने के बाद भी परमात्मा तो है। तो अगर वो यहाँ पर मौजूद है, अगर गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद है, तो मैं आपको बताऊं आपको कि देखो। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम।
तो हाँ जी, अच्छा आप मेरा उत्तर उन तक पहुंचा दीजिएगा, ये तो यूट्यूब में आ ही जाएगा। तो देखने का नजरिया है, आप नीचे से देखते हैं तो द्वैत के बाद अद्वैत है, और अगर ऊपर से देखेंगे तो अद्वैत के बाद द्वैत है। परमात्मा सब कुछ है। परमात्मा दैत्य भी है, राक्षस भी है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, शौच है, अशौच है। जब हम परमात्मा के ऊपर की तरफ से देखते हैं तो सब कुछ अद्वैत है, कुछ भी द्वैत नहीं है। लेकिन जब हम यहां से बात करेंगे, जब आपके समक्ष होकर बात करेंगे, तो हमारे लिए मैटर करता है देवता कौन है, दैत्य कौन है, शुचि कौन है, अशुचि कौन है, किनकी उपासना होनी चाहिए, किनकी नहीं होनी चाहिए, कौन कचरा है, कौन दिव्य है। ये हमारे स्तर पर भाव रखता है। परमात्मा के स्तर पे सब परमात्मा है। इसीलिए अघोरी लोग समाज में नहीं रह पाते। पता है क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि वो सबको शिव मानते हैं, कण कण में शिव मानते हैं। वो टट्टी में, शौच में जाके सो जाएंगे, उनको गंध नहीं लगेगा, उनको बुरा नहीं लगेगा। वो सारा मांस खा लेंगे, रसगुल्ला की तरह खा लेंगे, उनको बुरा नहीं लगेगा। वो सब में शिव देखते हैं। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे लिए सूचि असुचि, पथ्य अपथ्य, आसुरी प्रवृत्ति और दानवीय राक्षसी प्रवृत्ति और दैवीय प्रवृत्ति में भेद होना चाहिए, और यही समाज है। और इसीलिए हम लोग नीति का या सत्संग का पान करते हैं, सत्संग को सुनते हैं। वरना सत्संग की भी क्या आवश्यकता है? वरना तो ये भी कहा जा सकता है कि जितने दुर्गुण है वो भी परमात्मा द्वारा ही दिए है, जितने शैतानी भाव है वो भी परमात्मा द्वारा दिए है। लेकिन हम सत्य की ओर आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम अद्वैत में नहीं है, हम द्वैत में जी रहे हैं। इसीलिए जो गुप्ता साहब का जो प्रश्न था, वो एक ही प्रश्न दो तरफ से पूछा जा रहा था। तो प्रश्न दोष है, वो प्रश्न दूषित है, प्रश्न में भेद है। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए उसको। और रही बात, मैं दोबारा से आता हूं, मैं पितरों के सम्मान को नहीं रोक रहा, आप मेरे को गलत नहीं समझना। मैं बहुत भाव रखता हूं, मैं पितरों को रोज ये 16 दिन 16 प्रकार से मैं तर्पण करता हूं, मैं खुद करता हूं। पितरों की श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत श्रद्धा करनी चाहिए आप, क्योंकि उनकी वजह से ही हम हैं, आप हैं। वो ना होते तो हम ना होते। उनके सम्मान में, और ये वो दिन है, अब तो बस अंतिम उत्तरार्ध में हम लोग हैं, अमावस्या को पूर्ण हो जाएगा, बस 7 दिन और बचे हैं। इस समय हमारे पितर पृथ्वी लोक पे हमारे साथ होते हैं, उनका सम्मान जरूरी है। अच्छा, एक और सवाल जो उस दिन आया था, मैं आपको व्याख्या, समय भी बहुत हो गया था, 8:30 बज गया था, और जो है लाइट भी चली गई थी, मैं व्याख्या नहीं कर पाया था। किसी ने पूछा था कि पितर पक्ष में स्नान करना चाहिए कि नहीं, पितर पक्ष में कपड़े पहनना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। बहुत लोग साबुन तेल, दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाते हैं, श्रृंगार नहीं करते हैं, नए कपड़े नहीं पहनते हैं, इत्यादि इत्यादि। पूजा करना चाहिए कि नहीं, बहुत लोग का तो यही प्रश्न है कि घर में देवी देवताओं की पूजा होनी चाहिए, घर में दीप अगरबत्ती, दिए जलने चाहिए, नहीं जलने चाहिए, ऐसे प्रश्न लोगों के मन में उठते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बड़े अच्छे से सुने, मैं एकदम शास्त्र परक बोलता हूं, मैं कभी भी शास्त्र के विरोध में नहीं। पितृ पक्ष का मतलब सूतक लगना नहीं है, पितृ पक्ष नेगेटिव टाइम नहीं है। रिमेंबर, हम अगर कभी चंद्र ग्रहण ग्रहण लगा हो, सूतक लगा हो, उसकी बात अलग है। लेकिन पितृपक्ष का मतलब सूतक नहीं होता है, अछूत काल नहीं होता है। ध्यान रखो इस बात को। पितृपक्ष का मतलब आप अछूत नहीं हो जाते हो, आप आप जैसे रहते हो वैसे ही रहो बस। जैसे मान लो कि आप रहते हो और आप अपने पिताजी के साथ, दादाजी के साथ रहते हो, कैसे रहोगे?
दादाजी के साथ रहोगे तो ज्यादा प्यार दुलार सम्मान के साथ रहोगे, दादाजी का ख्याल रखोगे, दादाजी को जो है हर बात पूछोगे, हर काम करने से पहले उनकी ओर देखोगे, उनका ज्यादा सम्मान करोगे, करोगे ना करोगे? जब दादाजी आपके साथ रहेंगे तो उनका भाव प्रधान रहेगा, क्योंकि वो सम्मानीय है, सबसे बड़े हैं, सबसे महत्वपूर्ण है, तो उनका सम्मान सबसे पहले होगा। हाँ जी। तो हमें इस बात का ख्याल करना है कि वो हमारे साथ, ये पितर हमारे साथ है, ये 15 दिन 16 दिन पितर हमारे साथ है, तो हमारा उनके प्रति ध्यान रहे, श्रद्धा रहे। इसका ये मतलब नहीं आप नए कपड़े नहीं पहनोगे, अब मलिन रहोगे, नहाओगे नहीं, साबुन नहीं लगाओगे। अरे कौन पिता चाहेगा कि आप मलिन रहो? अभी तो आप गंदे होकर के पिताजी के एक थप्पड़ लगेगा वहीं पे। जाओ ढंग से नहा के आओ, जाओ ढंग के कपड़े पहनो, तेल वेल लगाओ, बाल कंघी झाड़ो, है ना? तो भाई आप समझो इस बात को, ये सारी बातें एकदम थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकली इस समय पितर आपके साथ होता है, प्रैक्टिकल में पितर आपके साथ होते हैं। तो ऐसे समय उनका ध्यान रखते हुए, सम्मान रखते हुए, जैसे अतिथि देवो भव उसी तरह से पितर देवो भव। जब आपके घर में अतिथि के रूप में पितर आए हैं तो उनको देवता की तरह सम्मान करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उनका तिरस्कार करना चाहिए। और अगर आप गंदे संदे रहोगे, घर में देवी देवताओं का पूजा नहीं करोगे, अगरबत्ती नहीं जलाओगे, दिए नहीं जलाओगे, घर को विकृत करके रखोगे, ऐसा नहीं होता है। ये कोई अछूत काल नहीं है। घर में दिए भी जलाओ, पूजा भी करो, जो नैमित्तिक पूजा आप करते हैं, अगर आप जो पूजा करते आ रहे हैं उसको करो, कोई रोक टोक नहीं है बाबा। कहीं कोई, ये बार बार मैं कह रहा हूं, ये कोई कोई अछूत काल नहीं है। सब कर्म करो, सब कर्म करो, कोई अछूत काल नहीं है ये। कोई आपके ऊपर पंचक नहीं लग गया, आपके ऊपर कोई सूतक नहीं लग गया। लेकिन पितरों का ध्यान रख करके सम्मान रखते हुए करो, बस इतनी सी बात है। पितरों का ध्यान रखते हुए करो। अब पूछोगे कि इस समय शादी ब्याह का मुहूर्त क्यों नहीं बनता है? ऐसा प्रश्न पूछ सकते हो, आपने पूछा नहीं है पर आप पूछ सकते हो कि गुरुजी तब ये बता दो, इन दोनों शादी ब्याह का मुहूर्त क्यों नहीं बनता है? तो पहली बात कि अगर हम कोई बड़ा अनुष्ठान इन दोनों करते हैं तो हमारा ध्यान पितरों से हट करके उन चीजों में चला जाता है। इसीलिए शास्त्र मना करते हैं, इसलिए नहीं कि वो अछूत होते हैं। अगर अछूत होते, अगर आपको विवाह का विधान मालूम है तो शायद आपको मालूम होगा कि विवाह में भी पितरों को पूजा जाता है। विवाह से पूर्ण पितरों को अलग करके एक कुल्हड़ में हम लोग यहाँ तो उड़द का वो बनाते हैं, दो गोले बना के रखते हैं, और जब शादी का मंडप होता है तो उसको खोल देते हैं, जिसको हम लोग लोकल भाषा में कहते हैं पितर खोल दो जी, पितर को खोल दो। तो वो ढक्कन को हटा देते, पता नहीं अब हर जगह अपने अपने तरीके से होता होगा, लेकिन वहां भी पितरों की पूजा होती है। पितर की पूजा कोई अशुभ बात नहीं है, कोई ऐसा अछूत बात नहीं है। तुम ऐसा मत सोचो कि तुमको कुछ अजीब सा हो जाना है, कुछ नहीं अजीब सा होना है। भाई जैसे पिताजी घर में, अब जब नहीं थे, अब समझो है पिताजी साथ में, तो आनंद उत्सव से ढोल बाजे गाजे के साथ उसको मनाओ। कौन कहता है उसको रो धो के बिताओ? कोई कोई ये रोने धोने का विषय नहीं है, ये तो गाजे बाजे का विषय है। खूब बढ़िया से आनंद से खूब पूजा पाठ करो, खूब अच्छे नए कपड़े पहनो, वस्त्र बढ़िया अच्छे से रहो, है ना? तो पितर पक्ष के लेकर के बहुत सारे अफवाह गलतफहमियां फैली हुई हैं, उस गलतफहमी से बाहर निकलो। पितर पक्ष शुभ दिन होता है, ये गलत दिन नहीं होता है। इसमें लोग ध्यान धारणाएं करते हैं, हाँ उन बातों का ख्याल रखते हैं जो हमारे पिता को नापसंद था, हमारे पितरों को। अब जैसे मान लीजिए आपके पितर जो है वो शाकाहारी थे और आप हो गए मांसाहारी, तो पितर पक्ष में आप शाकाहारी हो जाइए। अगर मांस मछली आपके पितरों को पसंद नहीं था, आपके ज्ञात पितरों को, अज्ञात पितर तो हजारों साल के हैं, ज्ञात पितरों को अगर मांस मछली पसंद नहीं था तो पितर पक्ष में आप न बनाए। बस इतना सा। अब अभी तुम समझ लो ना कि तुम्हारे सात पुस्त के पितर आए हुए हैं, आप क्या करोगे अगर आपके घर में आए हुए हैं तो? भाई रोना धोना तो नहीं शुरू कर दोगे? भाई जैसे रहते हैं वैसे रहो, सम्मान करो उनका, पूजा करो, पूजा करने के बाद उनके भी पैर छू लो।
भाई जब पूजा कर रहे हैं तो सबके पैर, जब सभी देवताओं पे जल चढ़ाए, कोई ऐसा नहीं है तुलसी पे जल नहीं चढ़ाना है, और सूर्य अर्घ, आप बिल्कुल सूर्य अर्घ करना चाहिए, सूर्य अर्घ करो, तुलसी पे भी जल चढ़ाओ, दिए जलाओ, सारी देवी देवताओं की पूजा करो, और साथ साथ पितरों को भी पैर छू लो। पितर प्रसन्न होते हैं, आपके पूजा पाठ से पितर प्रसन्न होते हैं। यही पितर आपको सपोर्ट करते हैं आपकी साधना में। और पितरों को ही दूषित कर दोगे, दुखी कर दोगे, दोषित कर दोगे, तो आपने अभी पितरों का थप्पड़ खाया नहीं है। आपके अभी जो न्यू जनरेशन है, इनके मम्मी पापा तो बड़े सॉफ्ट है, बड़े प्यार से दुलार कर देते। ये 4 पीढ़ी ऊपर चले जाओगे ना तो पिताजी डंडे से पिटाई कर देते। ठीक है। एक बात और पूछ रही थी, मुझे वो स्पिरिचुअल फार्म में करते रहना है क्या? क्या? वो जो स्पिरिचुअल फार्म है वो करते ही रहना है अभी? हाँ, भरते रहना है उसको, आप कुछ समय लगातार भरें। हाँ, अब कुछ प्रश्न मैं देख रहा हूं आपने पूछे, आपने हाथ रेज किए हैं। आ, मनीषा आप पूछें, जो जो पूछना चाहते हैं पूछ ले सवाल। गुरुजी नमस्ते। मेरा एक अभी प्रश्न, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, समझ में आ भी रही है कि ठीक है, हमारी थोड़ी सी भाषा थोड़ी बदल जाती है, हम बार बार शब्दों को मतलब यूज करते हैं कि हमें सम्मान और श्रद्धा रखनी चाहिए, मतलब जो है, जो आप हमें बता भी रहे हैं। मेरा एक प्रश्न ये बनता है कि जब हम, कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, कोई व्यक्ति मर गया और हमने उसकी पूरी क्रिया कर दी, जो भी रिचुअल्स होते हैं प्राण पिंड का या जो भी है, हमने क्रिया कर दी। अब वो 40 डेज में तो वैसे भी चले गए, किसी प्रकार से अगर वो नहीं भी गए तो भी चलिए हमने क्रिया कर दिया, जो भी है। बट हर साल उसी व्यक्ति को लेकर मतलब चीजें करना, या उसी व्यक्ति को याद करना, या उनके लिए कोई रिचुअल्स करना, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो चला गया वो चला गया, बट हर साल उसको उसी तरीके से याद करे और उसी तरीके से उसे मतलब तर्पण भी करे। मतलब मेरे लिए वही एक आ रहा है बार बार कि क्यों। आपसे ज्यादा आपके जो जनरेशन है, जंजीस जिसको कहते हैं, या अगर कोई जंजीस बैठा है तो सबसे ज्यादा उनके मन में ये सवाल उठता है। आप कभी गौर करो, हम लोगों ने इतिहास के प्रति अपनी सोच बदलना, या यूं कहें उससे जुड़ना छोड़ दिया है। हम अपने इतिहास से अब कम जुड़ते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, जब न्यूक्लियर फैमिली कम थी, संगठित सामूहिक फैमिली थी, तो हम लोग 50-50 साल अपने पिता के साथ रहते थे। जन्म लेते से मृत्यु तक पिता के साथ होते थे, या जब से होश संभाला दादाजी को मरते तक देखते, परदादा किसी के हैं तो परदादा को देखते थे। हम अपने हिस्ट्री से जुड़ते थे, हम अपने मूल से जुड़ते थे, हम अपने रूट से जुड़ते थे। अभी क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली होता चला गया, और हम धीरे 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 पिताजी से भी मुश्किल से, जब तक 18-20 साल तक हम स्कूलों में पढ़ रहे हैं तब तक, उसके बाद तो पापा भी दूर होने लगते हैं, जो है डैडी डेड हो जाते हैं। और उसके बाद जो दादाजी है वो तो कभी कभी मेहमानों की तरह घर में आते हैं। जंजीस के लिए तो हालत ये है कि दादाजी बड़े मेहमान, दादा नाना तो बड़े मेहमान की तरह आते हैं। वो 4 दिन के मेहमान होते हैं, साल में एक बार दर्शन देते हैं। कभी कभी तो वो भी नहीं आते थे, तो दादाजी से कनेक्शन तो वैसे भी नहीं रह रहा है इनका। और परदादा जी का तो नाम भी नहीं जानते। यहाँ अगर कोई जंजीस बैठा हो तो पूछ लो, परदादा के नाम भी नहीं जानते होंगे वो। हम लोग अपने रूट से धीरे धीरे, अब कोई बच्चा हिस्ट्री देखो पढ़ना नहीं चाहेगा। हाँ, किसी को तैयारी वारी करनी है अलग बात है, लेकिन अभी से 1-2 पीढ़ी पहले हम लोगों को हिस्ट्री से स्वाभाविक रुचि थी। मतलब मेरा विषय, अब हम अपना बता रहे हैं, मेरा विषय नहीं था कभी हिस्ट्री। मैं साइंस का विद्यार्थी था, मैं साइंस से पढ़ा आगे। लेकिन शायद ही कोई हिस्ट्री की घटना है जो हमको नहीं मालूम हो। मैंने हिस्ट्री कई कई बार पढ़ी है, और अलग अलग किताबें मंगवा के पढ़ी। केवल एनसीईआरटी पे यकीन नहीं था हमें, हम बाद में भी हिस्ट्री किताबें मंगा के पढ़ते रहे।
आप अपने रूट से जुड़ते हो, आप अपने जमीन से जुड़ते हो। मैंने पिछले सत्संग में कहा था कि आपके डीएनए में आपके 7 पुश्तों का कोडिंग होता है। आपके डीएनए में आपके 7, आपके फादर, आपके फोर फादर, उसके 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 7 पुश्तों का कोड आपके जेनेटिक सिस्टम में, जीन्स में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है आपके परदादा एक महान व्यक्तित्व थे या नहीं थे? लेकिन जो लोग जुड़े होते हैं उनको फर्क पड़ता है। आज जंजीस को अगर कह दिया जाए कि तुम्हारे परदादा चोर थे, डकैत थे, पापी थे, तो उनको क्या फर्क पड़ता है? वो थे। लेकिन आज हमसे, यानी 1-2 जनरेशन आप पहले चले जाओ, पूछ ले, कोई कह दे कि तुम्हारे परदादा चोर थे, डकैत थे, हम आधे, मेरा हृदय बैठ जाएगा। क्या बात कर रहे हो? ऐसा लगेगा जिसे जैसे कोई मुझे गाली दे दिया, ऐसा लगे कोई मुझे बोल दिया ऐसा। ठीक इसके विपरीत अगर कोई कहे कि पता है तुम्हारे परदादा बहुत महान व्यक्तित्व थे, तो ये नए जनरेशन वाले क्या फर्क पड़ता है? कि महान थे, अब आज की समस्या में नहीं थे ना, आज की डेट में नहीं थे ना, वर्तमान में नहीं थे ना। लेकिन 1-2 पीढ़ी पहले किसी से आप पूछो कि आपके परदादा बहुत महान व्यक्ति, तो उसका सीना ऐसा चौड़ा हो जाए, गर्व से भर जाए, जैसे उन्हीं की तारीफ हो रही। ये परिवर्तन कैसे हो गया समाज में? हम अपने ही पूर्वजों के लिए से जुड़ना बंद कर दिए, जबकि बायोलॉजिकली हम 7 पुश्तों से जुड़े हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया था, बायोलॉजिकली हम जुड़े हैं 7 पुश्तों से। लेकिन हम अपने दिमाग से अलग होना शुरू हो गए, अपने परदादा से अलग हुए, अपने दादा से अलग हुए, और उम्र होते होते अपने बाप से भी अलग हो जाएंगे। ये जो आप विरोध अपने मन को और अपने नैसर्गिक, अपने डीएनए को, अपने जेनेटिक सिस्टम और अपने साइकोलॉजी को आपने अलग अलग धरा में कर दिया, ये आपके व्यक्तित्व का नाश करता है। इसी को पितृदोष, ये भी पितृदोष। आपको अपने पितरों की परवाह नहीं है, आपको ना उनसे कोई लगाव है, ना शौक है, ना उससे कोई अटैचमेंट। और जो जो व्यक्ति, जो जो धर्म, जो जो समाज, जो जो पंथ, और जो जो इंसानियत अपने रूट को भूल जाता है, अपने मूल को भूल, अपने जमीन को, अपने घर को भूल जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। वो इसलिए बर्बाद नहीं होता है कि उसको सुख संपत्ति समृद्धि मिले ना मिले, वो अपने बायोलॉजी की, अपने नैसर्गिक व्यवस्था के अगेंस्ट चला जाता है। इसीलिए वो चाहे पितरलोक में उनके प्राण रहे न रहे, प्राणों का कोई अंश रहे न रहे, सम्मान करना तो हमारा फर्ज है ना। इसमें क्या बुराई है कि हम अपने ही पितामह का सम्मान करें? इसमें क्या बुरा है कि हम, मानो वो कल्पनाएं ही है, मानो वो अंश ना भी हो, पर क्या बुरा है कि हम अपने ही जिस जिस मूल से हम पैदा लिए हैं, हम उसको ही सैल्यूट करें? इसमें क्या बुरा है? आप इसको मनन करना। और हम आपको बताएं, ये जंजीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आज आप लोग को नेपाल की घटना आप सबको पता होगा। प्रधानमंत्री की, पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ को जंजीस जला के मार दिए, जला के मार दिए। वो बूढ़ी औरत को जलाने से पहले क्या 16, 17, 18 साल के बच्चों का हाथ नहीं कांपा होगा? क्या उस बूढ़ी औरत में उसको अपनी मां नहीं दिखाई पड़ी होगी? समाज इतना असंवेदनशील कैसे हो गया? इतना असंवेदनशील कि आप एक बूढ़ी औरत को जला दो? ये तभी हो सकता है जब आप रूट से टूट जाते, जब आप अपने मूल से टूट जाते। तो मैं भावना में बह ना जाऊं, बस इस बात को यही कलेक्ट कर रहा हूं, कंट्रोल कर रहा हूं कि आप
अपने मूल से जुड़ो। ये आपका प्राकृतिक विधान है। आप 7 पुस्तों से जेनेटिकली जुड़े हुए हो। उसका सम्मान करना आपका फर्ज नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा कोई धर्म है तो वो है। इसलिए जितने भी आपके पूर्वज हो, दादा दादी चाचा चाची, जो भी दिवंगत हैं, इन दिनों सबको याद करो, सबको सम्मान करो। हाँ निखिल, प्रश्न करें। हरिओम गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा एक जस्ट छोटा सा प्रश्न ये है कि हम जब बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों को हमें पूजना नहीं चाहिए या फिर ऐसा, तो हम ये क्यों नहीं बोलते? जैसे फॉर एग्जाम्पल श्री रामचंद्र थे, राइट? वो भी इंसान रूप में आए थे, तो वो चले गए पृथ्वी छोड़ के, तो वो भी एक इंसान थे, लेकिन हम उनको भी तो पूजते हैं ना, हर और उनको हमेशा सिमरन करते हैं। तो हमारे जो पित्र हैं या जो भी हमारे दादा परदादा या जो भी हैं, राइट, वो इंसान क्या थे, आत्मा कैसी थी कैसी नहीं थी, उसके ऊपर तो मैं कमेंट कर ही नहीं सकता, बट वो हमारे लिए तो उतने ही पूजनीय होने चाहिए ना, बिकॉज हम उनके आदर्शों को तो आज भी मानते ही हैं, उन्हीं से हम जुड़े हैं। देखो निखिल, पूजना और श्रद्धा करना दोनों का फर्क है। पूजा उसे जाता है जो दैव हो, जो देव हो, जिसमें दैवीय संपदा हो। यदि दैवीय संपदा यानी कि वो सभी एब्सोल्यूट फॉर्म में हो, जो 18 दैवीय संपदा गीता में गिनाए गए हैं, वो सारे दैवीय संपदाओं से जो संपन्न हो, उसी की पूजा होती है, उसी को ईशत्व प्राप्त होता है। जिसको ईशत्व नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, उसी की पूजा की जाती है। इसी का शास्त्र में विधान है। पूजा करना और श्रद्धा सम्मान करना ये अलग विषय है। मैं अभी भी यही कहूंगा कि पूर्वजों की पूजा का कोई विधान नहीं है, शास्त्रों में उनकी पूजा का कोई विधान नहीं। इन दोनों में अंतर आप समझें। पूजा अलग विषय है और श्रद्धा अलग विषय है। हम श्रद्धा श्रद्धा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप उनकी ही अभिव्यक्ति हैं, उनके ही चैन में आते हैं, उनका ही एक्सपेंशन आप हैं, आप अपने पूर्वजों का ही एक्सपेंशन है। श्रद्धा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन पूजना, वो पूजा हम अपने आदर्श की करते हैं। आदर्श भगवान राम भले ही हमारे पूर्वज हो, लेकिन वो अवतारी थे। मनुष्यों में उन्हीं की पूजा होती है जो अवतारी होते हैं या जो गुरु होते हैं, वरना मनुष्यों की पूजा का विधान नहीं है। मनुष्य पूजनीय नहीं होते। शरीर पाते ही उसमें मल होता है। उसमें 3 प्रकार के मल होते हैं। कार्ममल, क्योंकि वो कर्मों के विधान से पृथ्वी पर आए, इसीलिए शरीर में कार्ममल दोष होता है। और जिसमें कार्ममल का दोष है, उसकी पूजा नहीं होती है, उसको ईश्वर नहीं माना जाता है। योग सूत्र के आप 22वें, 23वें, 24वें से लेकर 27वें श्लोक को पढ़ें कि पूजनीय कौन है, प्रणिधान किस पे होता है, कौन ईश्वर है, किसकी पूजा होनी चाहिए, किस पर प्रणिधान, किस पर आप पूजा करें। तो उसमें लिखा गया है, योग सूत्र बताता है आपको, जो क्लेश कर्म, जो क्लेश से मुक्त हो, यानी वृत्तियों से जो मुक्त हो, जो कर्म से मुक्त हो, जो मायीय मल से मुक्त हो, है ना, जो जो आणवीय मल से मुक्त हो, कलेशों से मुक्त हो। और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कलेशों से मुक्त हो। यो तो आप कहेंगे कि फिर राम को भी कलेश थे बहुत सारे, लेकिन राम अवतारी शक्ति मानी गई उनके सद्गुणों के कारण। उनके अंदर 12 द्वादश कलाएं थी, और द्वादश कलाओं के कारण उनको ईश्वर घोषित किया गया समाज में, उसको अवतार घोषित किया गया। राम केवल शरीर नहीं है। अगर राम को, अगर आप शरीर मानते हैं, तो राम के बहुत आंशिक रूप को आप जानते हैं।
एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का चहु पसारा, एक राम इन्हीं से न्यारा। अब लो, 4 राम की बात तुम यही कर दी। तो जिस राम के अंदर में ये चारों चीजें हो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, जिस जिस जो कण कण में व्याप्त हो, एक राम का चहु पसारा, एक राम जो सृष्टि को उत्पन्न करता है, तो एक राम इन्हीं से न्यारा, जो उनसे भी परे है। तो आप राम को पूर्वज मान करके गर्वान्वित हो सकते हैं, क्योंकि वो सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के लिए गौरव का विषय है, हमारे आदर्श हैं वो। और मनुष्य शरीर में होने की वजह से वो हमारे पूर्वज भी है, और अपने आदर्शों और अवतार होने की वजह से उनकी पूजा होती है। फिर आप कहेंगे गुरु गुरु की पूजा क्यों होती है? गुरु शरीर की कभी पूजा नहीं होती, गुरु के गुरुत्व की पूजा होती है। जब हम गुरु के चरण को पकड़ते हैं तो शरीर के चरण को नहीं पकड़ते हैं। उस गुरु में जो ब्रह्मा विष्णु महेश विद्यमान है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम उस गुरु को छूते, ना कि उस शरीर को। शरीर तो मल है, शरीर तो शरीर शरीर की उपासना नहीं हो सकती है, पिंड की उपासना नहीं हो सकती, वो भी मलयुक्त पिंड की उपासना नहीं हो सकती। इसीलिए हम लोग केवल देवताओं की पूजा करते हैं, पूजनीय केवल दैव है। ठीक है, आदि बात समझ में? जी गुरु जी। जी गुरु जी, थैंक यू। तो समय बहुत हो गया, आज तो 8:45 हो गया। आज और सवाल मैं नहीं लेता हूं, सबके अपने अपने काम है। आज 45 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। आ, मैं फिर विज्ञान भैरव के लिए 2 महीने बाद मिलूंगा, पर बाकी मेरे क्लासेस चलते रहेंगे। अगले रविवार को मैं महाल्या की साधना कराऊंगा, शक्ति साधना कराऊंगा। हम लोग मंगलवार की सुबह फिर मिलते हैं। आप सब लोग को प्रणाम। हरिओम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी।